विकास कार्य पर चर्चा को लेकर एनएसडी टाइम्स की टीम पहुंची चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित सदान ग्राम सभा में, जहां सदान ग्राम सभा के प्रधान से मुलाकात कर ये जानने का प्रयास किया गया कि प्रधान के द्वारा अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल में ग्राम सभा वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कौन कौन सा लाभ दिया गया है। साथ ही साथ प्रधान से ग्राम सभा की उन समस्याओं पर भी चर्चा किया गया जो ग्राम सभा में बनी हुई है। तो आइए जानते हैं सडान ग्राम सभा के विकास और समस्या के बारे में ग्राम प्रधान की ही जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला चंदौली जनपद में और ये ब्लॉक चहनिया के अंतर्गत आने वाला सडान ग्राम सभा। सडान के प्रधान पति हैं हमारे सामने और इनसे हम जो पूछेंगे सवाल है विकास को लेकर के। 4.5 साल की अवधि पूरी हो गई और अगली प्रधानी का डेट आ चुका है। तो इस 4.5 साल में इन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं और क्या क्या विकास कराने इनको समस्या आ रहा है, वो सभी इन्हीं की जुबानी से जानेंगे। आपका नाम क्या है? मैं प्रधान ग्राम सभा और मेरे गांव में विकास तो हुआ है। विकास में नाली, इंटरलॉकिंग, रिंग रोड, हमारे गांव में पाइप टंकी भी गड़ी है मगर उसका काम लगभग 6-7 महीने से बंद है। और जो भी रास्ता है उसको मतलब पाइप लाइन करते हुए उसको कुछ नहीं किया गया है। और जो मतलब कच्चा छौरा हम लोग खिलवा रहे हैं उसमें समस्या आ रही है। लेखपाल का उसमें थोड़ा कमी है। 8-9 दिया है। शौचालय भी मिला है ऑनलाइन पे, वो तो हमारे अंदर में नहीं है, ऑनलाइन से मिलता है। आवास, वृद्धा पेंशन और ये जो वो सब ग्राम सभा में आपके सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं? हाँ, एक है, समय से कार्य करते हैं। हमारी ग्राम सभा बड़ी है, सफाई कर्मचारी केवल एक हैं। वो समस्या से बार बार जूझते हैं, उधर काम रहता है, उधर नाली में दिक्कत है, मतलब समस्या। इसके लिए जो आपकी सफाई कर्मचारियों में दिक्कत हुई, इसके लिए संबंधित अधिकारी से आपने आवेदन किया है? आवेदन का सेक्रेटरी से बोलते हैं, वही तो हमारे लगाते हैं ड्यूटी, उनका भी मतलब लगाते हैं दूसरे गांव में, उससे भी दिक्कत है। अभी आपके जो 4.5 साल तो बीत गए, जो कार्य आपने विकास कार्य किए उसके बारे में बताया, लेकिन जो अभी जो आपके डोंगर जब होने से पहले के जो समय बचे रह गए, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो धरातल पर अभी चल रहे हैं? जैसे मैं इस समय इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? कंपोजिट विद्यालय, उसके पीछे मतलब स्कूल में ही वो रास्ता आ रहा है, मतलब बाहर से मेन रोड से आगे मेन रोड है, पीछे से वो रास्ता मतलब गेट लगवाना चाहता हूँ। अभी हम लोग जब रिपोर्टिंग के दौरान आपकी ग्राम सभा में घूम रहे थे तो आपके ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों का कहना था कि आपकी ग्राम सभा में जो कंपोजिट विद्यालय है उसके ठीक सामने से नहर आई हुई है जी। और उस नहर में जो है कि जब बरसात का सीजन होता है या जब नहर का पानी छोड़ा जाता है जी, तो नहर का पानी जो है कि विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। तो इस समस्या से आपने जनपद के कौन कौन से अधिकारियों को अवगत कराया है? जैसे आपको मैंने बोला, सफाई तो उसकी बार बार होती है साल में, मतलब जो अपना डाकने के लिए लगाए रहते हैं, सब पुलिया हो चाहे तो कोई पटरा उठरा हो, उसमें नोटिस बार बार लगता है। हर साल उसकी सफाई होती है, मतलब सफाई है नहीं, बस खाली कोटा पूरा किया जाता है। उसमें कम से कम हमारे गांव में जो 1-2 पुल और दे दीजिए, और उसके बाद जो पटरी है साइड वाली, पूरा गांव बसा हुआ है हमारा, उसको भी मतलब एक रूफ टाइप का या तो इंटरलॉकिंग लगेगा या तो खड़ंजा उसमें डलवाइए। ये समस्या है पूरे गांव। और हमारे गांव में ही ये नहर लिया कर छोड़ दिया गया, ये निधुरा माइनर है, इसको आगे ले जाना चाहिए पूरे गांव के बीच में। नहर को आगे तक बढ़ा अगर दिया जाए जी तो ये समस्या से निजात ग्राम सभा को मिल सकती है। यहाँ आगे जैसे ये समस्या आपके यहाँ नहर छोड़ दिया गया है और आपका ग्राम सभा अगर परेशान हो रहा है, तो कल के नहर को अगर निधोरा मिला दिया जाएगा तो कैसे, क्या निधोरा में दिक्कत नहीं आएगी?
वही निधुरा में आगे गंगा है, गंगा जी का वो गंगा जी का ताला जो निकलता है ना, उसी में जाकर दिखाया गया है। तो वहाँ तक मतलब अगर पहुंच निधौरा जाए। के आगे तक अगर जो नहर का विकास कर दिया जाए जी। तो वो पानी सीधे गंगा जी में प्रवेश कर जाएगा। जी जी। अरे सर तो नहीं, अगर ये तो निधुरा माइनर के नाम से थोड़ा वो है ना, ये जो नहर है इसको मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर एक नहरी में नाला गया है, जो किनारा हुआ कल जाता है, ये इसको उसमें भी मिला करके रास्ता के सटा हुआ है। मतलब ना नहर खुदाई हो तो मतलब एक नाली तो अच्छी से बन जाए ना, तभी पानी निकल जाए। मगर हमारे गांव में ये आकर छोड़ दिए और बार बार नोटिस भेज, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी कोई समस्या दूर किया जाए तो ठीक है। अभी आपने ग्राम सभा में बात हो रही थी तो शायद कुछ आपके यहाँ छौरा रास्ते को लेकर के कुछ शायद विवाद है जिस पर आप बता रहे थे, तो उसमें क्या राजस्व के माध्यम से आपको क्या सहूलियत नहीं मिल पा रही जिससे आप विकास के कार्य नहीं करा पा रहे हैं? जैसे मैं राजस्व विभाग ने लेखपाल मुझे नाम कर छौरा को दे दिया है, मैंने कल गया उसमें अपना मजदूर लेकर के मैं काम चालू कराया। फिर मतलब जो चकदार है वो बोल रहे हैं कि हमारा चेक कम है, आप मत छोरा फेंकवाइए। मैंने ये देखो थाने से लिखवा के लेकर आया हूँ, एसडीएम साहब के यहाँ से लिखवा के लेकर आया हूँ, आप काम रोक दीजिए। मैं तो समझाया मगर वो दोनों लोग अपने में थोड़ा बहुत नोक झोंक कर लिए, तो उसके बाद हमने हटा बढ़ा दिया कि भाई ऐसा काम मत करो, ये निदान नहीं है, हम फेंकवा रहे हैं छोरा, हमको रोक दीजिए, हम आज रुक जाएंगे, आप चलिए, इसका जहाँ निदान होगा उससे हम लोग बात करेंगे, उसका निदान निकालेंगे। जाते जाते बस आपसे एक सवाल होगा, यह कार्यकाल आप पूर्ण कर चुके हैं और अब पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, समथिंग जनवरी और फरवरी में जो है कि चुनाव होना संभावित है। तो अब आप अपने ग्राम सभा में जो अब तक की विकास कार्य कराए हैं, क्या लगता है कि अगर आप दोबारा अगर मैदान में यदि आप आए तो आपके विकास कार्यों को देखते हुए ग्राम सभा आपको पुनः एक बार मौका देगी? जरूर देगी। और जो ऐसे कौन कौन से कार्य आपके पास थे जिनको अभी आप इस कार्यकाल में कराना चाहते थे लेकिन अब समय खत्म हो गया और पुनः अगर आपको एक बार मौका मिलता है तो आप उन कार्यों को कराना चाहते जैसे में हमने एप्लीकेशन दिया था तो एसडीएम साहब के पास, मगर वो हम लोग के गांव में तालाब है उसका हमने सुंदरीकरण नहीं करवा पाया क्योंकि वो आगे से हम लोग का हेल्प नहीं मिला, इसलिए हम इस पे मासूम दोबारा अगर आपको ऐसे जनता चुनती है तो आप उस कार्य को कराना चाहेंगे? करा देंगे। सराहने के ग्राम प्रतिनिधि का नाम है नीतू यादव, जिनके पति का नाम है सूर्यनाथ यादव। वो प्रधान पति के रूप में हमारे साथ बैठे और उन्होंने हमारी टीम को सारी जानकारी उपलब्ध कराई और जो समस्याएं थी वो हमारे सामने आई। तो इस बीच बने रहिए आप एनएसडी टाइप के साथ। मैं विवेक कुमार चौरसिया, कैमरामैन राजेश। एनएसडी टाइम्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के चढ़ाने ग्राम सभा में और यहाँ पर कई ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ पे कई समस्याएं हैं और साथ में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि एक नहर है जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। बारिश के वक्त वो नहर भर जाती है, आसपास के इलाकों में जल पूरी तरह से भर जाती है और ये प्राइमरी स्कूल है जो कंपोजिट विद्यालय है, उसके अंदर भी बारिश की पानी और नहर की पानी भी जा कर के भर जाता है। तो इस बीच हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं और ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और साथ ही साथ जो पीछे मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यनाथ यादव। आप क्या हैं इस गांव के? प्रधान प्रतिनिधि है। प्रधान जी प्रतिनिधि है। आपकी समस्या पहले आप बता सकते हैं? समस्या सर यही है कि ये मोहरगंज से नहर चलती है, ये निधुरा माइनर है और हमारे गांव में ही आकर रुक गई है और इसको बार बार हम लोग को नोटिस लगता है कि ये मतलब आने जाने की समस्या है। एक पुल है, बीच में एक पुल है, उसके बाद और पुल की ज़रूरत है और एक जो पटरी है साइड में इसकी भी ज़रूरत है। इसको पक्का बनाया जाए और एक दो पुल और इसमें दिया जाए। आप ये जो समस्याएं हैं वो किन लोगों के पास पहुंचाए हैं अभी तक? अरे जो
यही है जो एसडीओ है उसको बताया गया है। और जनप्रतिनिधि लोगों से जनप्रतिनिधि लोग से तो बहुत ज्यादा नहीं बातचीत हुआ है, बताया गया है मगर कोई सुनवाई नहीं है। नलकूप विभाग में आपने अर्जी डाली थी? नहीं, जो नहर विभाग है उस विभाग ने आपके ग्राम सभा से कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई ऐसा गया था जिसकी शिकायत बताया गया हो कि यहाँ पे पानी भराव से जो है कि विद्यालय में पानी चला जाता है जिससे बच्चों को दिक्कत होती है? जैसे हम लोग आते हैं लोग ना, उनको हम लोग समस्या अपनी बताते हैं मगर उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। और समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। जैसा कि आप आए हैं आज एकदम बराबर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो हमें हमारे साथ पारसनाथ जी ये बताइए कि जो अभी प्रधान जी ने जो बताया कि यहाँ पे जो ये नहर है, इस नहर के पानी, जब भी नहर का पानी छोड़ा जाता है और बरसात का सीजन आता है तो काफ़ी जल जमाव यहाँ पे हो जाता है और आप इसके सामने विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उस दौरान स्कूल कैसे संचालित होता है? बहुत समस्या झेलना पड़ता है बच्चों को। यहाँ जब आते हैं बच्चे तो समस्याएं रहती हैं और पानी में हिल करके जाते हैं, बस उसके अंदर से जाना पड़ता है जब पानी हो जाता है। और यहाँ देखिए कि महावीर समय माता का जो मंदिर है, यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं पूजा वूजा करने के लिए, आने जाने में यहाँ पानी भर जाता है तो बहुत कठिनाई होती है। और सिंचाई विभाग न यहाँ पुल डालने देता है, न पुलिया लगाने देता है ना, और हमेशा जब कोई पुलिया डाल देता है तो नोटिस लगा देते हैं लोग। अगर विभाग यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो आप लोग कह रहे हैं वो लगाने को तैयार हो, तो यहाँ आप जो ग्रामीण लोग हैं क्या उन्हें ये कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न करेंगे या लगने देंगे? तो अगर वो, अब उनकी समस्या है ना, अगर वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते तो उनकी बात है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर वो ऐसा मान जाते हैं तो हम लोग अपने पैसे से बनवा सकते हैं, अगर विभाग मान जाए तो। जिस जगह आप पुलिया बनवाने की बात कर रहे हैं वो पुलिया किस एवज में बनना तय हो पाएगा? ग्रामीणों के आपसी रजामंदी से कैसे बनेगा? जब तक ग्राम सभा में कोई व्यवस्था लगानी होती है तो जब तक ग्रामीण एक नहीं होंगे व्यवस्था कैसे लगेगी? यदि अगर ग्रामीण अगर चाहे तो हो सकता है, नहीं तो कोई अगर मतलब कि प्रतिनिधि जो भी हो, हमारे जिले का जो भी प्रतिनिधि हो, अगर वो करवाना चाहता है तो वो काम करवा सकता है। उसके लिए हम लोग सब लोग गाँव के पूरे लोग एक साथ